गुड मॉर्निंग सर। जैसे कि आप लोगों को क्लासेस में सेमेस्टर 1 के तहत हम आपको चैप्टर पढ़ाते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये बिजनेस एक्टिविटी का ही पार्ट होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि बिजनेस एक्टिविटी दो होता है, इकोनॉमिक देन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी में इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है टू अर्न प्रॉफिट, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है टू अर्न प्रॉफिट नहीं बल्कि इसका मतलब होता है सोशल डेवलपमेंट। समाज के डेवलपमेंट के लिए जो वर्क करते हैं वो हमारा कहलाता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसी एक्टिविटी के तहत जो अकाउंटिंग वर्क होता है, उस अकाउंटिंग वर्क के तहत हम लोग बनाते हैं इनकम। पहला बनाते हैं रिसीव एंड पेमेंट, दूसरा बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तीसरा बनता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनता है ओपनिंग और क्लोजिंग। उसके बाद हमारा बनता है इसमें आपका सब्सक्रिप्शन अमाउंट, सब्सक्रिप्शन जिसको हम फंड कहते हैं। इसमें बनता है हमारा फंड अकाउंट, इसमें बनता है कंज्यूमर गुड्स अकाउंट, कंज्यूमर। लेकिन मान लीजिए किसी भी एक्सपेंसेस से रिलेटेड अकाउंट बनाने बोलेगा, जैसे मान लीजिए सैलरी अकाउंट बनाने बोलेगा, ठीक है, उस कंडीशन में आपका आउटस्टैंडिंग और एडवांस देगा। तो माइंड में ये सेट रखिएगा कि किसी भी एक्सपेंसेस का यदि आपको लीजिए बनाने बोलता है या फंड बोलता है, जैसे क्वेश्चन में 10 बोला है, ध्यान से सर, क्वेश्चन 9A और 9B बोला है, ध्यान से क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 9A में बोला है कि कैलकुलेट द अमाउंट विच विल बी सो इन इनकम एक्सपेंडिचर फॉर द इंटर 31 मार्च 2022 एंड फॉलोइंग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो आपको बनाना है इनकम एक्सपेंडिचर केवल सैलरी के तहत। किसके तहत? तो जब आप इनकम एक्सपेंडिचर बनाते हैं तो उस कंडीशन में आपको पता है सैलरी मेरा एक्सपेंडिचर होता है। क्या होता है सर? सैलरी मेरा क्या होता है? एक्सपेंडिचर। उस कंडीशन में पहले आपको सैलरी निकालना पड़ेगा या विजिट निकालना, जिस कंडीशन, तो उस कंडीशन में आउटस्टैंडिंग एंडिंग का अमाउंट याद रखिएगा, आउटस्टैंडिंग प्लस करते हैं, क्या करते हैं, और एडवांस का ओपनिंग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। आउटस्टैंडिंग एंडिंग प्लस करेंगे और एडवांस का ओपनिंग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, जस्ट उल्टा। देखिए सर, इसका फॉर्म बताते हैं आपको। जैसे यहां लिखते हैं एक्सपेंसेस, यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंसेस अमाउंट पेड, जो भी रहेगा। पहले आपको फॉर्म बता रहे हैं एक्सपेंसेस और, इसे प्लस करेंगे, क्या प्लस करेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का कौन सा ईयर, एंड ईयर, एडवांस एक्सपेंसेस का कौन सा ईयर, ये प्लस करेंगे। सेम सब्सक्रिप्शन फॉर्मेट की तरह प्लस किए। नेक्स्ट कंडीशन में इसका अपोजिट क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ओपनिंग ईयर, ओपनिंग, और एडवांस एक्सपेंसेस एंडिंग ईयर। ये क्या करेंगे, जो निकलेगा वो कहलाएगा मेरा एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस। जैसे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, गौर कीजिएगा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में बनाना है सैलरी का। किसका सर? सैलरी का। तो उस कंडीशन में सैलरी बनाएंगे, एक मिनट, एक मिनट सर। पेज कहाँ चला गया, एक मिनट। अब बताएं आपको, जिस प्रकार सब्सक्रिप्शन में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के तहत एंडिंग को प्लस करते हैं और एडवांस को क्या करते हैं, ओपनिंग का माइनस प्लस करते हैं, और उसके उल्टा क्या करते हैं। तो जैसे यहाँ बनाना है सैलरी का, किसका बनाना है, तो यहाँ पे हेडिंग जो देंगे हमारा सैलरी का दिया है, तो लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल सैलरी। यहाँ लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल सैलरी, एक्चुअल, कॉलम खींचेंगे, पर्टिकुलर अमाउंट ये लिखेंगे, पर्टिकुलर ये क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, देखिए अभी दिया हुआ है सैलरी पेड, बोला सर, तो यहाँ लिखेंगे सैलरी पेड।
तो सैलरी पेड का अमाउंट दिया है 1,20,000, 1,00,000। अब यहां प्लस करेंगे आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी एंडिंग ईयर, कौन ईयर, और एडवांस सैलरी कौन सा ईयर, एंडिंग ईयर का दिया हुआ है आपका 30,000, कितना दिया हुआ है, और ओपनिंग दिया हुआ है कितना, 30,000। तो ये हो गया हमारा 1,80,000, 1,00,000। और इसी का उल्टे क्या करेंगे, यहाँ जो लिखिए एज ऑन फॉर द एंडिंग ईयर, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल सैलरी, हेडिंग लिखेंगे एज ऑन फॉर द एंडिंग ईयर, एज ऑन फॉर द एंडिंग ईयर। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी ओपनिंग ईयर, कौन ईयर, और एडवांस सैलरी, एडवांस सैलरी, फोटो लीजिए बना के, ठीक, एडवांस सैलरी कौन सा ईयर, एंडिंग ईयर। आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग कितना है, 22,500, कितना है, 22,000, और इसका एंडिंग है 27,000, कितना सर, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर निकलेगा 1,30,500। ये जो निकला ना सर, यही क्या कहलाएगा, मेरा एक्चुअल सैलरी, क्या कहलाएगा, मतलब कंडीशन के तहत आउटस्टैंडिंग का एंडिंग प्लस करेंगे और एडवांस का ओपनिंग क्या करेंगे, प्लस करेंगे ओपनिंग, और उसका उल्टा क्या करेंगे, मतलब इसमें सब्सक्रिप्शन का रूल चलेगा, कौन सा रूल चलेगा, अगला अगला क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ विच इज बी पोस्टेड इनकम एक्सपेंडिचर आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो वेजेस का ओपनिंग और ये वेजेस का एडवांस का ओपनिंग और ये, तो करना क्या है सर, ये जो आइटम्स है, ये जो है, ये उसके साथ प्लस करेंगे, किसके साथ, वेज के साथ, और ये क्या करेंगे, माइनस करेंगे, बस यही है और कुछ नहीं, सेम कंडीशन। चलिए गुड, कल आप लोग को सारा फॉर्म बताए थे, तो फॉर्मेट बताए थे, उसके तहत आप लोग को इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्म बताया था, किसका बताया था सर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, उसका क्वेश्चन बताए थे सर। क्वेश्चन में स्टार्ट है 12 से, कहाँ स्टार्ट है सर, 12 से। तो 12 में आपको बताए थे रिसीव पेमेंट का फॉर्मेट, फॉर्मेट बताया था किसका। तो आप माइंड में सेव रखिएगा कि रिसीव पेमेंट जो होता है वो रियल अकाउंट होता है, कौन होता है, लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर जो होता है नॉमिनल अकाउंट होता है, क्योंकि अकाउंट का नियम होता है, अकाउंट 3 होता है, पर्सनल, रियल और पर्सनल होता है रिलेटेड टू नेम, रियल होता है रिलेटेड टू गुड्स, नॉमिनल होता है प्रॉफिट एंड। तो इनकम और एक्सपेंडिचर जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस को डिनोट करता है, जिसका वो एक नॉमिनल अकाउंट है, कौन अकाउंट है। तो जब हम बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्या बनाते हैं सर, तो ये जानना जरूरी है कि रिसीव पेमेंट क्या होता है, क्योंकि जितना भी रिसीप्ट होता है, जितना भी सारा इनकम होता है, सारा क्या होता है, जितना भी पेमेंट होता है वो सारा क्या होता है, एक्सपेंडिचर। लेकिन कुछ आइटम को छोड़कर, सेल परचेज हो गया, ओपनिंग क्लोजिंग हो गया, ये आइटम को हम लोग क्या करते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर यूज नहीं करते हैं। जब हम रिसीप्ट बनाते हैं ना सर, तो आपको पता है ओपनिंग कैश ओपनिंग बैंक का यूज टू में लिखते हैं, और क्लोजिंग कैश क्लोजिंग बैंक का यूज बाय में करते हैं, सेल का यूज करते हैं रिसीप्ट में, परचेज का यूज करते हैं आपका कहाँ, पेमेंट में, कहाँ करते हैं सर। लेकिन जब आप रिसीप्ट बनाएंगे सर, रिसीप्ट एंड जब बनाएंगे इनकम और एक्सपेंडिचर, तो उस कंडीशन में सेल परचेज ओपनिंग और क्लोजिंग का यूज नहीं करेंगे। तो जैसे हमारा क्वेश्चन है, और कीजिएगा क्वेश्चन 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन ये सॉल्यूशन करेंगे सर, इसको एडिट कर रहे हैं ताकि क्वेश्चन आराम सॉल्व कर सके। गुड, यहां पे लिखेंगे हम लोग, क्वेश्चन बोला है बनाने के लिए रिसीव पेमेंट, क्या बोला सर, रिसीव एंड लिख देंगे एज ऑन फॉर द एंडिंग ईयर, एज ऑन फॉर द
यहां लिखेंगे रिसिप्ट्स, अमाउंट, पेमेंट और यहां लिखेंगे रिसिप्ट्स, यहां क्या लिखेंगे, यहां क्या लिखेंगे और यहां क्या लिखेंगे, अमाउंट। तो कंडीशन में सबसे पहले लिखेंगे हम लोग टू बैलेंस बीडी, क्या लिखेंगे सर, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस, और यहां लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस। तो जब रिसीवेंट बनता है तो ओपनिंग रहेगा तो क्लोजिंग निकलेगा, और क्लोजिंग क्या निकलेगा। तो प्रश्न खोजिए, ओपनिंग कह दिया, दिया देखिए सर, कैश इन हैंड दिया सर, बिगनिंग कितना अमाउंट दिया है, तो यहां पे लिखिए कैश 2000, कितना लिखिए। अब आपको शॉर्टकट खाली बताएंगे, अमाउंट लिखेंगे, पहला नाम इंट्रांस पे रिसिप्ट है, कितना नाम लिख लीजिएगा आप लोग। अगला नाम क्या है पढ़िए, सब्सक्रिप्शन कितना है 41,800। अगला क्या है सर, अनपेड एक्सपेंसेस है, अनपेड एक्सपेंसेस पेड है, कितना अनपेड एक्सपेंसेस है 51,500। अगला अमाउंट पढ़िए, अनपेड, अनपेड एक्सपेंसेस, ये भी हो जाएगा सर। ये नाम इसको मिटा देते हैं सर, क्योंकि नाम थोड़ा लिखे यहाँ पे, ये एक्सपेंसेस लिखे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे अनपेड, कितना दिया सर 3,000। अगला नाम इंटरटेनमेंट लिख लीजिएगा, कितना अमाउंट है 15,000। नीचे आइए, सिक्योरिटी टूरिज्म बाय में होगा सर, इसका मतलब बताए थे कि सिक्योरिटी गार्ड में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो गार्ड होता है सर, उसको जो चार्जेस देते हैं वही कहलाता है सिक्योरिटी होनरिज्म, क्या कहलाता है, कितना अमाउंट है सर। अगला ये इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम हो गया, कितना अमाउंट है 1,000, कितना है सर। अगला है हमारा इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट यूज, डोनेशन ऑफ बिल्डिंग, कितना है सर 15,000, कितना है सर 15,000। अब करना क्या है, इसको जोड़ देंगे, जोड़ देंगे, यहां जो कम निकलेगा ना यही कहलाएगा मेरा कैश, क्या कहलाएगा, कैश इन हैंड या कैश, क्योंकि यदि कैश होगा तो कैश निकलेगा, बैंक हो तो बैंक निकलेगा। तो ये हमारा था किसका, रिसीवेंट, जिसका फॉर्मेट कल आपको बता चुके थे कि ऑल रिसिप्ट, किसी भी टर्म से पैसा आता है तो रिसिप्ट होता है, जिसमें इंपॉर्टेंट नाम क्या होता है, सब्सक्रिप्शन, ऑल फी, ऑल फंड, सेल ऑफ एसेट्स, सेल ऑफ, मतलब किसी भी टर्म से पैसा आपके पास आ रहा है तो रिसिप्ट है, और किसी भी टर्म से पैसा जा रहा है तो क्या हो, खर्च है, क्या सर, खर्च है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोला बनाने के लिए रिसीवेंट, क्या बोला सर, रिसीवेंट सेम फॉर्मूला लिखेंगे सर, यहां लिखेंगे रिसीव एंड पेमेंट, रिसीव एंड, यहां पे लिखेंगे रिसीव एंड पेमेंट, लिख लीजिएगा एज फॉर द एंडिंग ईयर, लिख लीजिए सर, रिसिप्ट्स, अमाउंट, पेमेंट, और यहां लिखिएगा रिसिप्ट्स, अमाउंट, पेमेंट और अमाउंट। यहां डेबिट में 2 होता है और क्रेडिट में क्या होता है सर, यहां लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। तो आपका दिया है यहाँ पे, दिया है कैश इन हैंड, दिया हुआ है कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, अमाउंट दिया है 600, फिर दिया है कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, कितना अमाउंट दिया 6,000। यहां भी दिया हुआ है सर बाय बैलेंस सीडी, बैलेंस। अब बोले सर यहाँ पे आपका सब कुछ दिया है, ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग दिया है, बनाना क्या है सर, तो इसमें क्या है, जो भी टर्म्स है ना उसको खाली पुट आउट करना है, क्या करना है। तो यहां लिखेंगे कैश इन हैंड,
क्या लिखेंगे, एंड कैश एट बैंक, कैश एट, ये बैंक से रिलेटेड है ना। कितने अमाउंट है, 500 और 4,500, 4,000। अब लिखेंगे टू सब्सक्रिप्शन, क्या लिखेंगे सर, टू सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन में पूरा पैसा लिखेंगे कितना, 39,400। फिर हमारा है परचेज, क्या था, परचेज रेस्टोरेंट एंड बार। तो परचेज कहाँ जाता है सर, परचेज रेस्टोरेंट कितना अमाउंट है, देखिए हम नाम शॉर्ट में लिख रहे हैं सर, 1,00,000। अगला क्या है, सेल ऑफ रेस्टोरेंट, आपको पता है सेल कहाँ जाता है, रिसीप्ट में कितना अमाउंट है, 1,00,000। अगला नाम क्या है सर, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन, तो नाम से पता है कि इनकम है, इंटरेस्ट ऑन कितना अमाउंट है सर, 1050, 10। अब यहां पे दिया है सिक्योरिटी, तो बाय क्या लिखेंगे, कितना अमाउंट है, 3700। अगला क्या है, लाइटिंग एंड, कितना अमाउंट है, 4,600। अगला क्या है, फर्नीचर परचेज, फर्नीचर कितना अमाउंट है, अगला अमाउंट वेजेस कितना है सर, 34,000। अगला क्या है सर, जनरल एक्सपेंसेस कितना है, कितना है, 20,000। अगला क्या है, अगला क्या है, लाइफ मेंबर से सब्सक्रिप्शन कितना अमाउंट है, 3,000। इसको जोड़ देंगे, इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब उस कंडीशन में क्या करेंगे, जब जोड़ देंगे तो प्रश्न का सर आंसर किस नाम से आएगा सर, यदि इधर कम होगा, यदि रिसिप्ट साइड, तो जो कम आएगा उसका नाम होगा मिसलेनियस रिसिप्ट्स, मिसलेनियस, याद रखिएगा किस नाम से, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है। और इधर कम होगा तो मिसलेनियस पेमेंट, किस नाम से, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, प्लस कर लीजिए। देखिए नाम को हम शॉर्ट में लिखे हैं, हम कंप्लीट नाम नहीं लिखे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है वो बना बोला इनकम एक्सपेंडिचर, क्या बोला सर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, देखिए सर, ठीक है, तो यहां लिखेंगे हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर, क्या लिखेंगे सर, देखिए ध्यान से, यहां लिखिएगा इनकम एंड, तो आपको पता होना चाहिए कि पहले होता है एक्सपेंडिचर, फिर होता है अमाउंट, फिर क्या होता है इनकम, फिर क्या होता है, यहां लिखेंगे एक्सपेंडिचर, क्या लिखेंगे, यहां क्या लिखेंगे, यहां क्या लिखेंगे, और यहां क्या लिखेंगे, यहां टू होता है, यहां क्या होता है, सबसे पहला नाम दिया है कलेक्शन फी, तो आपको पता है कलेक्शन फी जो होता है वो इनकम है, कितना अमाउंट है, 4,20,000। अगला ये क्या सर, सैलरी पेड, खर्चा है सर, कितना अमाउंट है, अगला नाम पढ़िए, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, कितना अमाउंट है, अगला नाम है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, कितना अमाउंट है, 18,000। अगला ये स्टेशनरी कितना है सर, अगला ये रेंट पेड, रेंट कितना अमाउंट है, 12,000। कितना सर, अगला दिया अगला दिया पोस्टेज एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस, पोस्टेज एंड कितना अमाउंट है, 10,000। अगला दिया परचेज बुक, तो सेल और परचेज का यूज
क्योंकि हम आपको बता चुके थे कि जब भी आपका इनकम और एक्सपेंडिचर बनेगा तो उस कंडीशन में चार नाम पुट आउट, ओपनिंग, क्लोजिंग, सेल और परचेज। अब कंडीशन में इसको जोड़ देंगे, सुनिए सर, जोड़ दीजिएगा। इधर जो कम होगा वहां लिखेंगे सरप्लस। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे? और जो आंसर आएगा उसका नाम होगा एक्सेस, एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सेस इनकम ओवर, ये जोड़ लिखेंगे सर, क्योंकि सरप्लस आपका आएगा। सरप्लस आपको कितना आएगा सर? जो आंसर दिया है 50,000, कितना आएगा सर? क्योंकि ये जोड़ के होता है 3,70,000, 3 लाख, तो आंसर आएगा 50,000। कितना आएगा सर? 50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, 12 नहीं सर, 15 ना। क्वेश्चन 15 भी इजी है सर। इसे बनाना क्या? इनकम और एक्सपेंडिचर। क्या बनाना सर? इनकम और एक्सपेंडिचर। तो जो भी कंटेंट दिए हैं इसको देख लीजिएगा सर, इसको बना लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट क्लासेस में आगे क्वेश्चन बताएंगे। 1-2 क्लास और लेंगे, इसमें कंप्लीट आपका नॉन प्रॉफिट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक सर, इसको नोट डाउन कर लेंगे। ओके सर, इसको देखिए, लिखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कल मिलेंगे सर।